पढ़ के इसका आंसर करें। कोई इशू नहीं, जिसको ना समझ आए वो तुक्का लगा दे, बोले जरूर। आप हैं यहाँ पर? मरियम, सुहेल, महामलयास हैं? कोई भी नहीं है? भी आंसर करो। सर मैं बताऊं? जी बताएं, आप बताएं। मैं बताऊं? यस सर, PHP। सर मैं बताऊं? जी बताएं। PHP। वर्डप्रेस इज रिटन इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वर्डप्रेस लिखा गया है? तो पीएचपी के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट कर दें, यहां पर बताएं, जिससे पूछूंगा। सर मैं नशीन बताऊं? कमर, नशीन कमर, नशीन कमर। बोल दें, अगर नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं, मैं आगे जाने जोगा तो बनूं ना, किसी दूसरे को कहूँ भी आपको नहीं आया तो नेक्स्ट में कोई और बताए। तो आप बोल दिया करें, नशीन कमर बताएं। अदीला हबीब, अदीला हबीब, जारा, सर। बताएं। सर सेकंड। हाउ टू सेट स्टैटिक पेज टू द होम पेज। और बताए भाई कोई? इनका गलत। जी सर, सेकंड वन ही है, सेटिंग और रीडिंग में जाके फिर होता है। अच्छा, गुड हो गया। क्या स्टैटिक पेज अगर आपने सेट करना है तो आपको सेटिंग और रीडिंग में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट कर, यहां पर बताए। बताएं जी। The user who can add new post but can't publish their post is, वो अपनी पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता। मैंने आपको वो दे दी थी बुक, बुक आपको देनी है मैंने। उस बुक में काफी सारा वर्डप्रेस का, थोड़ी थोड़ी डेली की पढ़ते रहें। आपको आधे अगर 15-15 मिनट आप पढ़ लें तो आपकी 5 दिन में वो क्लियर हो जाएगी। 20-20 मिनट पढ़ लें आप उसको। ये देखिए, ये बुक मैं आप लोगों को दे दूँ तो आप इसमें अगर सर्च करें ना रोल, तो रोल्स पे आपको पता चलेगा वो यूजर के जो रोल्स हैं। ये आ गए रोल, यूजर रोल्स। the editor has access to all post pages, comments, categories, tags। तीन ही ऑप्शन है ना वहां पर। एडिटर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है। तो आप यहां से देख सकते हो। द ऑथर कैन ओनली राइट पोस्ट, अपलोड पिक्चर, एडिट एंड पब्लिश देयर ओन पोस्ट। अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकता है। द कंट्रीब्यूटर कैन ओनली राइट एंड एडिट देयर पोस्ट अनटिल पब्लिश्ड। ये खुद पब्लिश नहीं कर सकता, ये खुद पब्लिश नहीं कर सकता, ये लिख सकता है। ठीक है, ये देखिए, when they want to publish any post it must be first notified personally to the administrator for review। when the post is approved the contributor can make any change or publish changes once published। इसका मतलब है कि ये खुद नहीं कर सकता, आपका जो एडमिन है वो उसको अप्रूव करेगा, एडमिन उसको पब्लिश करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा। ये खुद लिख सकता है, पब्लिश नहीं कर सकता। तो कंट्रीब्यूटर आपका ये रोल्स आपने पढ़ लेने। एडमिन के पास सारे हाईएस्ट रोल आपके पास एडमिन के पास होते हैं। द एडिटर हैज एक्सेस, एडिटर पोस्ट को लिख सकता है, कमेंट्स लिख सकता है, कैटेगरीज। ये होते हैं यूजर की एक्सेस। किस यूजर की कितनी एक्सेस है आपके सिस्टम पे, वो क्या क्या चीज को चेंज कर सकता है, क्या क्या चीज नहीं चेंज कर सकता,
कुछ आपने एडमिन रखे हुए हैं, वो प्राइस नहीं चेंज कर सकते। आपका जो मेन मास्टर एडमिन है वही प्राइस चेंज कर सकता है प्रोडक्ट्स की, आप ये कह लें। या प्रोडक्ट्स कोई और नहीं ऐड कर सकता, आपका मेन एडमिन प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, औरों को मैंने ये एक्सेस नहीं दी हुई। तो ये एक्सेस होती है भाई। फॉर एग्जांपल कुछ हमारे जिस तरह होते हैं, दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त हमारे घर तक आ जाते हैं, मतलब हम उनको फैमिली रिलेशंस हो जाते हैं। कुछ दोस्तों की एक्सेस सिर्फ बैठक तक होती है, कुछ बैठक में भी नहीं होते, उनको हम बाहर ही रखते हैं। तो वो रोल्स उस तरह आप कह लें कि यूजर्स के रोल हैं कि किसको क्या एक्सेस देना है आपने। तो इनमें से होगा कंट्रीब्यूटर, द यूजर हु कैन ऐड न्यू पोस्ट बट कांट पब्लिश देयर पोस्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉग्स दैट कैन बी क्रिएटेड इन अ वर्डप्रेस? कौन से हैं भाई? कितने ब्लॉग आप क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस नेटवर्क के अंदर? अनलिमिटेड। अदिला हबीब। अमरीन। अमरीन या अदिला, दोनों में से बताएं कोई। नहीं है भाई आप लोगों में यहाँ पर कोई? माँ पारा बता दें। अनलिमिटेड। बिल्कुल अनलिमिटेड। उनको भी ठीक था अनलिमिटेड, बट मैंने नेक्स्ट पूछना था इसलिए मैं उनकी बात पे चुप रहा। विच इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ थीम इंस्टॉलेशन? थीम को इंस्टॉल करना है तो कहां से इंस्टॉल होगा? सर पहले वाले से, पेरेंट्स और देन थीम। कौन सा कंडीशन इसमें से ट्रू है? कंडीशन को लिखने का सिंटैक्स। सेकंड। बाकी भाई कोई कह रहा होगा ये सही है या गलत है? सेकंड वन सर जी। सेकंड वाला। एडिटर कैन डू ऑल थिंग्स एक्सेप्ट दिस। एडिटर क्या कर सकता है इनके बगैर, इनमें से? मतलब क्वेश्चन को पढ़ना खुद ही और फिर अप्लाई करें। रोल्स मैंने आपको बताए थे, तो इनमें से एडिटर क्या नहीं कर सकता? ऐड प्लगइन। बताएं जी, और कोई? The editor has access to all the post, pages, comments, categories, tags, and links. They can create, publish, edit, or delete post or pages. यूजर ऐड नहीं कर सकता। यूजर ऐड नहीं कर सकता। ये कौन थी सर आप? थर्ड नंबर वाला यूजर ऐड। सर मरियम। यूजर नहीं ऐड कर सकता, यूजर आपके एडमिन ने ऐड करना होता है। यहां पर बताएं, विच इज द सिंटैक्स टू करेक्ट इनपुट फील्ड फॉर द ईमेल? सर फर्स्ट वन है। फर्स्ट। Sir, first. यहां पर बताएं। थर्ड। थर्ड। Third. Then Sir, third wala adding links to your page. थर्ड।
सर कोई भी A are the tag used for the कोई भी नहीं बोलना चाहिए वैसे जिसको मैं कहूँ, बट वो फिर मुझे स्क्रीन से देखना पड़ता है किसको कहूँ। सर थर्ड इरफान वन इज बता दें। इरफान बताएं इनमें से कौन सा है। इरफान सर स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। यार मैं इधर से तो शेयर्ड है ऑलरेडी। सर थर्ड वाला। भाई इरफान से पूछा था। चले इरफान स्क्रीन ही नजर आ रही। मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, बताइएगा फिर, नहीं तो फिर आपको लेफ्ट करके ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी बताइएगा नजर आई स्क्रीन। नहीं सर अभी तक नहीं। अब भैया सर आंसर करें भला इसका। सर थर्ड थर्ड वाला। बिल्कुल, ऐड लिंक, पेज में लिंक को ऐड करने के लिए। ये बताएं जी। सर थर्ड वाला स्टाइल। अच्छा अब जिससे पूछूंगा वो बताया करे। देखो जी, जिससे कहूंगा उसने बताना है। Which HTML tag is used to define internal style sheet? ये ठीक हो गया, नेक्स्ट करते हैं। अब जिससे पूछूंगा, फजीलत यास्मीन, इनमें से कौन सा ठीक है? PHP स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन। इस जगह पे इधर आ रही। बताएं भाई, इनमें से कौन सा ठीक है? जी अबू बकर आप बताएं। जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है इनमें से कौन सा ठीक है? अबू बकर भी नहीं है। आकिब शहजाद, सेकंड ऑप्शन ठीक है। सेकंड वाला सर। PHP को स्टार्ट करने का तरीका ये होता है, स्टार्ट किया और क्लोज किया। देख लें एक दफा क्या होता है। लेस देन का साइन जिसको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर PHP, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एंगल ब्रैकेट ग्रेटर देन वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंट इन PHP? कौन सी स्टेट PHP में प्रिंट करती है? सर मैं बताऊं? जी जी। सेकंड वन। भाई प्रिंट के लिए प्रिंट वाली यूज होगी, बट इसका कंफर्म नहीं है मुझे भी। ये सही है, द प्रिंट एंड इको आर द बोथ लैंग्वेज का। सर इसका इको है। इको ही होगा मेरे ख्याल में, इको ही है क्योंकि सर हाँ इको ही है, स्टेटमेंट को शो करता है। स्टेटमेंट्स की बात हुई है ना, सर प्रिंट होता है एरे के लिए। जी सर सेकंड पढ़ा था हमने। इको है। विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट बॉडी टेक्स्ट इन HTML? तो आपको पता है बॉडी होगा, बॉडी वाला टेक्स्ट ये स्टार्ट सर करता है। बॉडी सेकंड है। हाँ ये बताएं जी, ये मुझे बताएंगे जिससे पूछूंगा। आमिर,
आमिर बताएं जरा, बड़ा इजी है, आपने स्टार्ट में देखा था। आमिर हयात, आमिर जरा पढ़ें इसको और बताएं। आसिया सरफराज आप बता दें। सर बाकी थर्ड वाला। सर मैं अपना बताऊं? बताएं जी। आसिया ने सही बता दिया। टेक्स्ट वाला 6 हेडिंग है आपके HTML में। देयर आर 6 डिफरेंट ऑफ द हेडिंग टैग्स इन HTML। ये बताएंगे जी, हाँ ये बताए, कौन बताएगा, कौन बताएगा, ये बताएंगे जी। सर मैं नशीन बताऊं? कमर, नशीन कमर। राशिद अजीज बता दें, राशिद अजीज, राशिद अजीज। इरफान खान आप बता दो। कॉन्फ़िगर सर। जी आप बता दें। आकिब खान, आकिब खान बता दें। फायजा अजीज, जी सर। पढ़ें इसको और बताएं मुझे। सर इसका WP का ये सेकंड वाला है मेरे ख्याल में। ख्याल ना सेकंड वाला बताएं। सेकंड वाला, व्हेन यू इंस्टॉल अ प्लगइन वेयर विल द प्लगइन बी सेव्ड। कहां पर प्लगइन सेव होता है? इंक्लूड्स के अंदर, कंटेंट के अंदर, कॉन्फ़िगर के अंदर। तो कंटेंट में देखना चाहते हो जी, कंटेंट में मैं आपको दिखा देता हूं। सही कह रही हैं आप। एग्जाम में चलते हैं, HD डॉक में चलते हैं, आप चले जाएं M&D कलेक्शन जो वेबसाइट बनाई थी उसमें जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा WP कंटेंट में प्लगइन्स पड़े हैं, थीम्स पड़े हैं। तो आपके ये प्लगइन्स या थीम्स WP कंटेंट में जाते हैं। कॉन्फ़िगर में सर मेरा फाइल ठीक आपकी था। होती है जी, कंटेंट वाला था। ठीक है सर। ये बताएं, व्हाट इज द करेक्ट वे टू एंड अ PHP स्टेटमेंट? हिना कंवल, हिना कंवल जी सर। जी सर। पढ़ें इसको। PHP के स्टेटमेंट का एंड क्या होता था? सर थर्ड वन है गुड या हो फिर गया। सेकंड? इकरा जबी आप बताएं मुझे। इकरा जबी, अबू बकर, रिदा जफर, सेकंड रिदा जफर, साद सुल्तान, साद सुल्तान, रिदा जफर। बात सुनो, साद सुल्तान, रिदा जफर, राशिद अजीज, बात सुने। सर सेकंड वाला है। सर मैं बताऊं? सेकंड वाला है। सर सेकंड वाला ही है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर इसको बोलते हैं, सेमीकॉलन को। हर स्टेटमेंट के एंड पे PHP में ये लगाते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जब आपकी एक लाइन एंड होती है या इको करते हैं या कोई वेरिएबल बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जरूर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट की एंडिंग करता है।
एक कौन सा गलत हुआ हमारा, देख लेते हैं। मुझे लग रहा है एडिटर वाला ना गलत, नहीं एडिटर वाला तो खैर नहीं। बैठ जाए देखते हैं कौन सा गलत हुआ था। यहाँ पर तो ये बताता भी नहीं मेरे ख्याल में। स्टाइल भी ठीक है, पीएचपी भी ठीक है, इको भी ठीक है, बॉडी। चलें जी नेक्स्ट पे आते हैं। कंट्रीब्यूटर किया ना, उसका ऑथर था। ऑथर था। जी सर। वैसे एडिटर भी पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता, ऑथर भी लिख ही सकता है मेरे ख्याल में। ऑथर तो कर सकता है पब्लिश, देखते हैं उसको, उसको भी देख लेते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और हम यहाँ पर चलते हैं। उसको देखने का भी एक तरीका है। Which relational data में WordPress is written the user who can add post, इसको चेक कर। कंट्रीब्यूटर ही लगा हुआ, ये नहीं हमारा गलत हुआ, ये तो कंट्रीब्यूटर ही है। गलत फिर कौन सा हुआ? चार्जर था ब्लैक कलर का। माइक अपना बंद कर लें भाई, इसको चेक कर लें। एडिटर कैन डू, ये भी ऐड यूजर ही था, ये भी नहीं गलत हुआ। अब ऐसा करें, जितने लोग हैं अपने अपने LMS लॉग इन करें। यहाँ पर अपने अपने LMS लॉग इन करें और वहां पर आप टेस्ट दें। अब आपकी तैयारी तकरीबन ठीक है, आप टेस्ट दें, क्योंकि जो पहले टेस्ट हैं उनकी परफॉर्मेंस देख लें, बहुत ही बुरी है। मैं उनको ख़त्म कर देता हूँ।